जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर। आध्यात्मिक सत्य ग्रंथ पठन का आज 70वां दिवस है और हम हैं पृष्ठ क्रमांक 165 पर। चित्त मोक्ष का द्वार है। 25 मार्च 2007 रविवार। गुरुदेव कहते हैं, जिस प्रकार से शरीर की 2 आंखें होती हैं, ठीक इसी प्रकार से आत्मा की आंख चित्त होता है। जिस प्रकार अपने आंखों से जो हम देखते हैं उसका प्रभाव हमारे विचारों पर पड़ता है, ठीक उसी प्रकार हम जहाँ चित्त रखते हैं वहाँ की ऊर्जा का प्रभाव हमारी आत्मा पर पड़ता है। हम शरीर को स्वच्छ रखते हैं क्योंकि वह दिखता है। हम अपने शरीर को सजाकर उसका प्रदर्शन कर सकते हैं, पर हमारे चित्त की ओर हमारा बिल्कुल ध्यान नहीं होता है। हमारा चित्त दिन भर में पता नहीं कितने लोगों में जाता है और हमारी आध्यात्मिक स्थिति अच्छी है तो उनकी गंदी ऊर्जा हम अनजाने में ही ग्रहण कर लेते हैं। चित्त को काफी संभालने की आवश्यकता होती है। आंखों से देखने से भी बुरी जगह चित्त जाता है और नष्ट होता है। बुरी बातें सुनने से भी उन बुरी जगह हमारा चित्त जाता है और नष्ट होता है। और जब हम बुरी बुरी बातें करते हैं तो भी उन बुरी बातों पर हमारा चित्त जाता है और नष्ट होता है। इसीलिए चित्त को संभालने के लिए आवश्यक है, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत कहो, क्योंकि ये 3 द्वार है जहां से चित्त शक्ति नष्ट होती है। चित्त सूक्ष्म इंद्रिय भी कहलाता है। आध्यात्मिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में मोक्ष को बड़ा महत्व दिया गया है, लेकिन मोक्ष की कल्पना की गई है कि मरने के बाद अगर हमें मोक्ष चाहिए तो जीवन में अच्छे कर्म करो। वास्तव में यह मोक्ष की मनुष्य के द्वारा की गई कल्पना है। वास्तव में मोक्ष ध्यान की उच्च स्थिति है, उच्च कक्षा है, और यह स्थिति पाने के लिए आपके पास जीवंत शरीर की आवश्यकता होती है। यानी बिना शरीर के मोक्ष की स्थिति प्राप्त नहीं की जा सकती है। उस स्थिति को पाने के लिए शरीर का होना आवश्यक है। मोक्ष ध्यान की उच्च अवस्था है। यह जीते जी ही प्राप्त करनी होती है। मुक्त होती है वह है आत्मा। वह कभी मरती नहीं है, और जो मरता है वह है शरीर। यानी शरीर के मरने के पूर्व आत्मा से मुक्त हो जाना ही मोक्ष है, और मुक्त शरीर होते हुए होना चाहिए। सरल शब्दों में कहे तो जीते जी मर जाना ही मोक्ष है। यानी आप जीवित है और सब बातों से विमुक्त हो गए हो, कहीं भी अटके नहीं हो। ऐसी स्थिति जैसी एक पवित्र शुद्ध आत्मा की हो। मनुष्य की सबसे बड़ी लालसा और जीवित रहने की है। बिल्कुल कब्र में ही पैर लटक रहे हो, मनुष्य और जीना चाहता है, और यह और जीवित रहने की अतृप्त इच्छा ही उसके दूसरे जन्म लेने का कारण बनती है। शरीर तो साथ नहीं दे रहा, लेकिन फिर जीवित रहने की लालसा अभी बाकी है, तो उस लालसा को पूर्ण करने के लिए आत्मा को फिर दूसरा जन्म लेना पड़ता है। लेकिन अगर जीवन काल में ही वह स्थिति प्राप्त हो जाए कि और जीने की भी लालसा जीवन में न रही हो, तो कोई कारण ही नहीं रह जाता कि मनुष्य दूसरा जन्म ले। यह संपूर्ण तृप्त स्थिति ही मोक्ष की स्थिति है। लेकिन यह संपूर्ण तृप्त स्थिति तब तक प्राप्त नहीं होती जब तक आपका चित्त संपूर्ण रूप से शुद्ध व पवित्र न हो जाए। दूसरी हमारी एक गलत धारणा है कि अगर हम कुछ पाने की इच्छा नहीं करेंगे तो हमें वह वस्तु मिलेगी कैसे। इसलिए मनुष्य कभी जीवन में तृप्त होकर बैठे नहीं रहता, सदैव आगे और आगे इच्छा करते ही रहता है। यह हमारी बुद्धि के कारण हमें लगता है कि पाने की इच्छा करेंगे तो ही मिलेगा। वास्तव में हमें हमारे जीवन में जो कुछ मिलता है वह इसीलिए नहीं मिला कि हमने उसकी इच्छा की, वह इसीलिए मिला है कि वह पाने के योग्य हमने हमारी स्थिति बनाई।
यानी हमें जीवन में जो कुछ मिलता है वह हमारी संतुलित स्थिति के कारण मिलता है, क्योंकि संतुलित व्यक्ति के प्रयत्न संतुलित होते हैं और परिणाम भी संतुलित ही आता है। इसीलिए अपने चित्त को सदैव पवित्र रखना चाहिए। कभी भी हमारा चित्त किसी के दोषों पर जाए तो अपने आप को याद दिलाओ कि मैं कचरे का डब्बा नहीं हूँ, फिर मैं किसी का कचरा क्यों इकट्ठा कर रहा हूँ। ध्यान करने से चित्त शुद्ध होता है, सशक्त भी होता है, पर सशक्त चित्त संभालना भी बहुत कठिन होता है, क्योंकि वह गंदगी शीघ्र ग्रहण करता है। जिस प्रकार सफेद कपड़ा पहनने को तो अच्छा लगता है, पर गंदा भी जल्दी होता है, यह ठीक वैसा ही है। यह समझो, चित्त रूपी खजाना लेकर जीवन की यात्रा चोरों की बस्ती में से कर रहे हो। सब दूर चित्त चोर बैठे हैं और हमें बचकर वहां से निकलना है। चित्त परमात्मा की प्राप्ति का सशक्त माध्यम है, इसीलिए चित्त को सशक्त करो। सशक्त चित्त वाले व्यक्ति का जीवन एक सफल और संपूर्ण जीवन होता है। बाहुबल का युग बीत गया, अभी बुद्धि के बल का युग है और आने वाला युग चित्त बल का आएगा। चित्त शक्ति ही आने वाले समय में सबसे बड़ी शक्ति होगी। चित्त को सशक्त करने के लिए ध्यान करने की आवश्यकता होती है और ध्यान के साथ समर्पण की भी आवश्यकता है, ताकि सद्गुरु का आपके चित्त पर नियंत्रण रहे। नियंत्रण अत्यंत आवश्यक है। कई बार साधक खूब ध्यान करके अपने चित्त को सशक्त कर लेते हैं और सद्गुरु के प्रति समर्पण का भाव नहीं रह पाता और मैं का अहंकार चित्त को अनियंत्रित कर देता है और चित्त भटक जाता है। इसीलिए इस साधना में सद्गुरु के प्रति समर्पण के ब्रेक से चित्त रूपी गाड़ी को नियंत्रित रखा जा सकता है। चित्त का शुद्धिकरण और चित्त पर नियंत्रण, ये दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चलने की आवश्यकता होती है। इन दोनों प्रक्रियाओं के संतुलन से ही सशक्त चित्त का निर्माण संभव है। जिस प्रकार गाड़ी तेज रफ्तार से चलाना ही काफी नहीं होता, तेज रफ्तार वाली गाड़ी पर नियंत्रण भी उतना ही कठिन है। इसी असंतुलन के कारण कई बार साधक ध्यान की उच्च कक्षा में पहुंचकर भी वहां स्थिर नहीं हो पाते हैं। यानी ध्यान के साथ साथ संतुलन भी आवश्यक है। समर्पण ध्यान यानी सद्गुरु के माध्यम से ईश्वरीय शक्तियों को प्राप्त करना है। यानी ध्यान साधना के साथ साथ सद्गुरु के प्रति समर्पण भी आवश्यक है। सद्गुरु के माध्यम के कारण ही हम इतने शीघ्र ईश्वरीय शक्तियों की अनुभूति को प्राप्त कर पाते हैं। यानी सद्गुरु का माध्यम एक पुल का काम करता है। जब हम अपने आप को उसके सद्गुरु के नियंत्रण में दे देते हैं, तो उस नियंत्रण के कारण मैं के अहंकार पर नियंत्रण हो पाता है। हम अपने आप को सद्गुरु के नियंत्रण में दे देते हैं, यानी हमारे ऊपर सद्गुरु नियंत्रण करने लगता है, ऐसा नहीं है। सद्गुरु का तो अपने आप पर नियंत्रण नहीं होता, वह आप पर क्या नियंत्रण करेगा। अपना नियंत्रण सद्गुरु को सौंपने पर हम सद्गुरु के माध्यम से उस परमात्मा के नियंत्रण में चले जाते हैं, जिसके नियंत्रण में स्वयं सद्गुरु होता है। समर्पण ध्यान दो शब्दों से बना है और इन्हीं दो शब्दों से बना है संतुलन। इसमें से हम एक को भी नहीं छोड़ सकते हैं। इन दोनों से हमारा नियंत्रण हमारी ईड़ा और पिंगला दोनों नाड़ियों पर हो जाता है और हम मध्य नाड़ी में आ जाते हैं। श्री गौतम बुद्ध ने भी इसी मध्य मार्ग की बात कही है। मध्य में रहो, मध्य मार्ग मोक्ष का मार्ग है। इसमें सद्गुरु की भूमिका एक पथ प्रदर्शक की रहती है। वह सारे रास्ते से वाकिफ रहता है, सारे मार्ग की उसे जानकारी होती है। उसके साथ रहने से हमें रास्ता खोजना नहीं पड़ता, अन्यथा सारा जीवन ही रास्ता खोजने में लग जाता है और जीवन के अंत में जब रास्ता मिलता भी है तो जीवन में उम्र बाकी नहीं रहती साधना करने के लिए। सद्गुरु बना बनाया मार्ग है, जिस पर लाखों पथिक अपना कर चल रहे हैं। साधारण मनुष्य मोक्ष का अर्थ लगाता है
मरना यानी मोक्ष। वह काल्पनिक मोक्ष है। मरा तो वह शरीर से है, आत्मा से थोड़ी मरा है। वह मरा इसीलिए है कि उसके जीने की बहुत इच्छा थी, पर यह शरीर जीने को और तैयार नहीं था, इसीलिए उसकी आत्मा ने यह शरीर बदल लिया। मोक्ष तो शरीर के कार्य क्षेत्र के बाहर की बात है। हाँ, मोक्ष बिना शरीर के नहीं मिल सकता है, लेकिन सिर्फ शरीर धारण करने से और सिर्फ शरीर छोड़ देने से मोक्ष मिल जाएगा, यह भी सत्य नहीं है। इस प्रकार का मोक्ष काल्पनिक होगा, वास्तविक नहीं होगा। हम शरीर में रहते हुए जो और जीने की इच्छा करते हैं और धन कमाने की इच्छा करते हैं और बदला लेने की इच्छा करते हैं, इच्छा इतनी बड़ी रहती है कि एक जन्म कम पड़ जाता है और इच्छा पूर्ण नहीं होती। फिर इच्छा पूर्ण करने के लिए आत्मा दूसरा जन्म लेती है। यानी सरल भाषा में समझ लो, शरीर से मरना मतलब मोक्ष नहीं है, अपनी इच्छा से मरना मोक्ष है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि आत्महत्या कर लो, क्योंकि आत्महत्या तो अपने शरीर की हत्या है और आत्मघात करने का हमें अधिकार नहीं है। आत्महत्या तो शरीर की गई हत्या है। इच्छा और आसक्ति तो बाकी रह गई। आसक्ति तो और भोग भोगने की है, लेकिन परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, इसीलिए परिस्थितियों से हार कर शरीर को ही समाप्त कर रहे हैं। लेकिन इससे आसक्ति तो रह गई, उस आसक्ति को भोगने फिर जन्म लेंगे। अगर आत्महत्या ही करनी है तो आसक्ति की हत्या करो, स्वयं की नहीं। आसक्ति की हत्या सद्गुरु के चरणों पर संपूर्ण समर्पण करके की जा सकती है। संपूर्ण समर्पण एक प्रकार का आत्मा का संन्यास है। इससे आसक्ति से मुक्ति मिल जाती है। यह साइंस भीतरी है, बाहर से नहीं दिखेगा। इस भीतर से आत्म शांति प्रदान करेगा, मोक्ष की स्थिति प्रदान करेगा। इस मोक्ष की स्थिति जीते जी पाने के लिए यह मात्र आसान उपाय है कि कुछ अर्पण नहीं, सब कुछ समर्पण कर दो। संपूर्ण समर्पण करने के बाद मैं रूपी अहंकार की मृत्यु हो जाती है। फिर आप शरीर से कभी भी मरो, क्या फर्क पड़ता है? आप तो वैसे ही मरे हुए हो। मैं ही मर गया तो अब मरने को बाकी ही क्या रह गया? हाँ, यह सब शरीर में रहते हुए करना होगा, क्योंकि मरने के बाद आपका उस पर नियंत्रण नहीं रहता। इसमें आप अपने शरीर की आत्महत्या मत करो। आप अपने मरने की राह मत देखो कि मरेंगे और मोक्ष मिलेगा। अरे बाबा, मोक्ष तो आज ही उपलब्ध है, क्यों मोक्ष के लिए मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे हो? मोक्ष ध्यान की सर्वोच्च अवस्था है और वह शरीर में रहते हुए ही प्राप्त करनी होती है, और यही वास्तविक मोक्ष है। अपने जीवन काल में मोक्ष को प्राप्त करो और उसका आनंद लो। मरने के बाद किसने देखा है? मोक्ष और आपके बीच बस एक अड़चन है, वह है मैं का अहंकार। बस यही तो छोड़ना है। फिर आपने कहाँ छोड़ा, क्या मायना है? कहीं भी छोड़ दो। संपूर्ण समर्पण के द्वारा ही इस मैं के अहंकार को छोड़ा जा सकता है। मैं अहंकार रहित शरीर यानी मोक्ष प्राप्त शरीर होता है। अब आपको निर्णय लेना है, जीते जी वास्तविक मोक्ष पाना है या काल्पनिक मोक्ष के लिए मृत्यु की राह देखनी है। जो ऊपर से आदेश हुआ बता दिया, अब आपका आप जानो। जीवन में जीते जी मोक्ष की स्थिति प्राप्त हो सकती है संपूर्ण समर्पण से, और संपूर्ण समर्पण हो सकता है एक पवित्र और शुद्ध चित्त से। इसी प्रकार हम समझ सकते हैं कि एक शुद्ध पवित्र चित्त ही वास्तविक मोक्ष का द्वार है। एक शुद्ध व पवित्र चित्त पाने के लिए आवश्यक है संपूर्ण समर्पण। त्याग करना है अपने भूतकाल के जहर का, त्याग करना है दोष शोधक वृत्ति का, त्याग करना है मैं के अहंकार का, त्याग करना है आलस का, त्याग करना है आसक्ति का। पवित्र चित्त में परमात्मा का वास होता है। पवित्र चित्त के द्वारा की गई प्रार्थना परमात्मा तक पहुंचती है। चित्त को पवित्र करने के लिए जागरूकता की आवश्यकता होती है।
तो जागरूकता आती है जागरूक आत्माओं के सानिध्य में रहने से। इसीलिए जीवन में जागरूक आत्माओं की सामूहिकता में रहिए, बाकी सब ऐसे ही हो जाएगा। जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर।